की, भारत माता की, अमर बलिदानियों की, अमर बलिदानियों की, साधु संतों की, साधु संतों की, गौ माता की, गौ माता की, वेद माता की, वेद माता की, प्रकृति माता की, प्रकृति माता की, भारत माता की। समस्त भारतीयों को जय हिंद, जय भारत। आज हम 7 अगस्त को अम्बेडकर भवन जा रहे हैं। यहाँ तपस्वी आदर परिवार के प्रांगण से चल रहे हैं। महर्षि दयानंद योग संस्थान और अन्य देश के प्रांतों से आए हुए देश प्रेमी बंधु दूर दूर से आए हैं। राजेंद्र जी से और जितने और भी साथी बंधु हैं, ये सभी आज जनपद रोड अम्बेडकर भवन जा रहे हैं। भारत भूमि को हर भाषा में भारत बोला जाए। इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, ये गाली के समान है। और इसको सावधानिक रूप से हटाने के लिए ऐसी सारी टीम अम्बेडकर पर प्रस्थान कर रही है, जिसमें आप सभी का साथ सहयोग आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जो सोता हुआ दिखाई दे उसको आप ऐसे कर देना। दो सवारी बैठा लेगा और दो परम पूजनीय, आराधनीय, प्रातःवंदनीय चलते फिरते कीर्तनकर विद्यासागर जी महाराज साहब ने उन्होंने एक ही बात निर्देश दिया, आदेश दिया, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं भारत हूँ। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ विजय भाई को और पूरी टीम को, जिन्होंने एक ऐसा मुद्दा लेके चले हैं जिसके ऊपर पूरा देश गौरव महसूस करेगा। विजय भाई, हमारी डिस्कस हुई थी 2-3 दिन पहले। मैंने उस दिन भी एक सवाल किया था और आज पूरी सदन के बीच में मैं एक सवाल और करता हूं। आज यहीं पर इस सदन के बीच में, क्या मैं भारत हूं, ये जो आपका संकल्प है ये पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आज इस देश के अंदर एक एक नेता के घरों में करोड़ों की संपदा आप देखते हो रोजाना टीवी चैनलों के माध्यम से। इस हमाम के अंदर सारे के सारे नंगे साहब, ये देश कैसे भाग पड़ेगा? ये देश तो पहले से ही ऋषि मुनियों का देश रहा साहब, जिसको मां भारती सदैव कहा गया है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा। आज हमारे बीच में भाई योगी माथुर जी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भाई योगी माथुर जी को। कहां है योगी माथुर जी? मैं सलाम करता हूं उस मां को जिसकी कोख से ऐसे क्रांतिकारी पैदा होते हैं साहब। जब तक ऐसे ऐसे वीर योद्धा इस देश के अंदर एक क्रांति लेके नहीं आएंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। आज देश की दुर्दशा है साहब, और मैं भारत हूं। भारत नाम पड़ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए एक सैनिक होने के नाते मुझे इस बात की पीड़ा है और मैं आप सभी से कहता हूं कि किसी भी चीज की आवश्यकता तभी पड़ती है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम सैनिक हैं और सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है। लेकिन जब देश के अंदर मैं देखता हूं, अरे हम पूरी जवानी देश की सीमाओं के नाम करके आते हैं, पूरी जवानी देश की सीमा पर नौछावर करते हैं। हम 35-35 साल पहले जिस समाज को छोड़ के गए थे, हंसता खेलता समाज छोड़ के गए थे, समाज के अंदर भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, सुख दुख में शरीक होते थे। लेकिन यहां पर मेरे देश के नेताओं ने कहने के लिए तो भारतीय सेना है की है, भारतीय सेना है की है। बताइए, क्या भारतीय सेना तो है? क्या भारतीय सेना है की है? मेरे दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, आज इस देश के अंदर तरह तरह की सेनाएं अपने नेताओं ने निजी स्वार्थ के कारण पैदा कर खड़ी करके रख दी। कहीं करनी सेना, रुक जाओ साहब,
कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिवसेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कहीं मुसलमान सेना, कहीं तमाम सेना। क्या होगा मेरे देश का? कैसे मेरा देश अखंड बनेगा? अगर दो चीजों को जोड़ेंगे तब वो जुड़ेगी, तोड़ने से चीज नहीं बनती। बड़ा सुंदर मानचित्र बनाया है अखंड भारत, मुझे भी अच्छा लगता है। पाकिस्तान, इराक, ईरान को जोड़ दिया, बर्मा, ईरान को सबको जोड़ दिया। ऐसे जो अखंड भारत नहीं बनेगा। आप दिलों को जोड़िए, इस देश को जोड़ने से ही अखंड भारत बनेगा साथियों। इसलिए सैनिक है, सैनिक पूरे देश से प्यार करता है। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और मेरा पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है और सामने दुश्मन की गोली होती है, तब हम संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या होता है? फिक्र नहीं मत जाने की, मिट जाने की, फिक्र नहीं मत जाने की, मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सासी सीने में आए मेरे प्यारे वतन का शीश कभी नहीं झुकने देंगे। ये जनता पार्टी का नारा है। हम कहते हैं आओ करें देश की बात। अब देश की बात होगी, बात कहीं से निकलती है और कन्हैया कुमार भाई की गर्दन जाती है। बात कोई गलत उलूल की बात करता है और जान किसी की जाती है। मैं जितना कहूंगा साथियों, माफी चाहूंगा। आप सारी मां भारती के सच्चे सपूत हैं। आप इस देश की वो करीम हैं, आप इस देश के वो विद्वान लोग हैं। मैं संकल्प लेता हूं साथियों, आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, और संकल्प लेता हूं इस मां भारती को जिन वीरों ने अपने खून से सींचा था, उन वीरों ने क्या बात कही थी, याद करिए उन वीरों की कुर्बानी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, वो क्या गए थे जिस टाइम देश को आजाद कराया? क्योंकि एक सेकंड, वो क्या गए थे? क्योंकि उस वक्त देश को आजाद करना जस्ट लाइक एक समुद्र के अंदर तूफान आया हो और किश्ती को निकालना जितना मुश्किल होता है एक नाविक के लिए, उतना ही कठिन था। ना उनके पास कोई हथियार थे, ना कोई संचार के साधन थे। साथ ही उनका हौसला था। वो कह के गए थे, वो क्या कह के गए थे? हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज मुझे पीड़ा है लेकिन देश संभाल नहीं सका। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सैनिक को मौका दिया, और ये माँ भारती तो बन के ही रहेगी साथियों। तो फौजी मैदान में आ गए हैं तो माँ भारती को मैंने भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। समाज की अग्रणी नेत्राएं जो अपनी ओजस की वाणी के लिए देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। जी हाँ, बड़े गर्वपूर्वक आह्वान करना चाहूंगी मैं भारत हूँ फाउंडेशन की राष्ट्रीय महामंत्री प्रबुद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री भारत फौज पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। भारत से इंडिया और इंडिया से भारत, ये दो बातें हैं जो सफल है। ये कैसे व्यक्तित्व है, कैसे यहाँ पे कैसे वापस अपनी जड़ों की तरफ जा सकते हैं। सच्चाई बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, सच्चाई सुनने की। 15 अगस्त 1947 को जो आधी रात पर ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के बीच में, वो एक आजादी नहीं हुआ। एक सिंधी थी 99 साल के पट्टे पर देने के लिए, 99 साल के पट्टे पर 3 हिस्से निकल गए, 75 साल निकल चुके हैं, जिसे अमृत कह रहे हैं। अब ये बाकी के 25 साल बचे हुए हैं जिसको हम इंडिया से भारत की तरफ सफर कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और भारतीय प्राचीन वैदिक संस्कृति उसको वापस जीवित करना पड़ेगा। आने वाली युवा पीढ़ी में संस्कार बढ़ने पड़ेंगे। हमें अपनी शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा हर प्रकार से भारतीयता में डालनी पड़ेगी, तभी इंडिया से भारत बनेगा। वरना खाली भारत से इंडिया कहना, इंडिया से भारत कहने से कोई लाभ नहीं है जब तक हम अपने जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे और अपने अंदर चलने वाली विचारधारा को नहीं पहचानेंगे। जो 25 साल की जो युवा पीढ़ी बची हुई है, इसको हमें सही शिक्षा देनी होगी। और इसके साथ ही ये घोषणा करना चाहूंगा पवित्र मन से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से गुवाहाटी तक देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो भारत को भारतीयता में डालने के लिए उनके पास कोई योजना है तो वो सामने आए, नहीं है तो हमारे पास ऐसी ठोस योजना है जिससे हम भारतीयता में ढल सकते हैं। भारत पुण्य विश्व बन सकता है।
हर राजनीतिक पार्टी का हम पूरा सहयोग करेंगे। हमारे पास ऐसी योजना है कि कोई भी पार्टी हो, राज्य सत्र में हो, केंद्र सत्र में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सबके लिए अगर किसी को ना अपमानित करेंगे ना आरोपित करेंगे, सबका आदर सत्कार करेंगे, वो योजना उसको सौंपेंगे। जीवन आप करने के लिए जो लग रहा है, पैसे ज्यादा खूब कमाया है, नाम दाम खूब कमाया है, लास्ट में ये महापुरुष कार्य करते जाओ, ये आने वाली पीढ़ी नस्लें आपको याद रखेगी। यदि नहीं है तो हाथ उठाओ। यहाँ एक से एक योग्य व्यक्ति पड़े हैं, उसको भारत को भारत संभालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे कदाचित हो चुके हो अपना होना। दोस्तों उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अपना सोना, दाता होकर के भिखारी हो चुके हो अपना होना। आप दाता बने, भिखारी ना बने, कटोरा ना उठाए, स्वार्थ में वोट ना दे, श्रेष्ठ मनुष्य बने। धन्यवाद। और नदियों में गटर सीवर गंदे नाले डाल के उनको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है और पूरी दिल्ली का घूम करके इंसान ये गटर सीवर, इसमें नालों के द्वारा, सीवरों के द्वारा हमारी पूजनीय जीवन दायिनी, रीढ़ की हड्डी, लाइफ लाइन, आदरणीय पूजनीय हमारी आस्था की आधार गंगा जी में डाल के और उसी को जो ट्रीटमेंट करके पिलाया जा रहा है। हम सावधानी पूर्वक अपनी नदियों की रक्षा करें, अपने गोवंश की रक्षा करें। कृपा करके, ये पहले भी कहा गया है, आम आड़ू ना बने, श्रेष्ठ मनुष्य बने, अपने देश और धर्म के लिए सचेत रहें, नदियों के लिए सचेत रहें। ओके। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। वे भारत को और भारतीयता को सही दिशा में लेकर जाने लग रहे थे, लेकिन देशद्रोही ताकतों ने असमय उन्हें काल का ग्रास बना दिया गया। उनकी मृत्यु आज तक रहस्य है और ऐसे अनेक महापुरुष क्रांतिकारियों की मृत्यु रहस्य है। लेकिन जो भी भारत और भारतीयता सत्यता की बात करेगा उसका गला दबा दिया जाएगा, उसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी जाएगी। राजू दीक्षित भाई जी ने बिल्कुल साफ बोल रखे अपनी वीडियो में कि 15 अगस्त 1947 को एक ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुई थी। इतने बड़े महान देश को आधी रात के एक सिंधी जो हुई थी, इतने बड़े महान देश को मूर्ख बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। और बेवकूफ़ बने उस टाइम पे क्या भावनाएं थी। 1947 के दौर को याद करो, तो लोग मन के तैयार हो जाते हैं और माँ भारती के नारे देते देते फांसी के फंदे पे चूमे थे। कैसे कैसे वीर क्रांति पर बलिदानी थे, कहाँ गए, आज तक नहीं आए वे। हमें एक ही ये दशा दिखी थी, राजू दीक्षित की एक आशा की किरण दिखी थी, लेकिन वो भी समय काल के ग्रस्त हुए। इसलिए हमें छोटे मोटे ये जो हमारे जो विचार क्षमता है, जो सोच है, क्योंकि हमारे अंदर पीड़ा है, हमारे दिल में हर धड़कन में भारत धड़कता है। जैसा कि आप जानते हैं 2019 लोकसभा चुनाव पूर्व भारत देश के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राजीव दीक्षित की मौत के जांच के आदेश हुए थे। लेकिन 2019 से 2022 चल रहा है। एक तरफ हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति की जो एक अकस्मात मृत्यु या हत्या अभी तक एक प्रश्न चिन्ह है। अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान में इस कार्य की उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आई है। तो इस विषय में भी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कार्यालय को क्या आप आह्वान करना चाहेंगे? हमने जो इस देश का इतिहास जाना है, उसमें देश की आज़ादी में संघर्ष में हर दौर में दो टोली रही है। उसका कभी नरम दल रख दे, कभी गरम दल रख दे, कभी कुछ रख दे, कभी कुछ। हमने जो देखा है वो आज एक ही बात चतुराई, शब्दों की बड़ी चतुरता है इस देश में और शब्दों को घुमा फिरा के रखा जाता है। इसलिए हम तो सत्ताधारी हैं, कभी विपक्ष का है, दावे बड़े बड़े ठोकते हैं, धरातल पर कार्य कम होते हैं। आज ईडी से जैसे धन प्राप्त हो रहा है, हर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये सामने संविधान निर्माता अंबेडकर जी की है, यहाँ लिखा गया है, बोला गया है कि भारतीय कानून सबके लिए एक समान है। सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। जो इस देश पर राज करे, सत्ताधारी है, पूंजीपति है, पावर वाले हैं, पैसे वाले हैं, ये कानून उनके चौखट पे एडिया रगड़ता है, कान नाक रगड़ता है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक आदमी एक शक्ल भी तोड़ देता है, कुछ छोटा मोटा कोई भूल चूक भी कर देते हैं तो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उनको कितने हथकंडों में से निकलना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण और सवाल करना चाहूँगा। मैं भारत फाउंडेशन, जिस प्रकार से मैं भारत का दर्जा देने की प्रथम मांग की गई है और ऐसे कार्यक्रमों में भी अगर राजीव दीक्षित को नहीं रखा गया है, तो ऐसे कार्यक्रम के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह मानना है, जब तक उन पुण्य आत्माओं का, बलिदानी आत्माओं का आशीष और आशीर्वाद प्राप्त करके हम देशभक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी हर देशभक्ति निष्फल होगी, फैल होगी।
जब तक हम उन महापुरुषों का आशीर्वाद लेंगे, क्रांतिकारियों का आशीर्वाद लेंगे, बलिदानियों का आशीर्वाद लेंगे, उनको याद करेंगे, सुबह शाम नमन करेंगे, और तो हम हर कदम हमारा सफलता की तरफ जाएगा और हमारी भारत भूमि पुण्य को गौरव प्राप्त करेगी, जिसको हम कहीं ना कहीं छोड़ है, भूल है, बच गए। यानी कि भारत यहाँ से अगर उठेगा तो सीधा विश्व गुरु बन के उठेगा और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत माता की, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। अभी परसों तारीख गई है 7 अगस्त को, उसमें एक विशाल सम्मेलन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को भारत बोलने का है। इंडिया शब्द गुलामी का शब्द है, इंडिया शब्द संवैधानिक रूप से हट जाना चाहिए। तो आओ चले इंडिया से भारत की ओर। क्यों? क्योंकि इससे समय की मांग है। यदि अब चूक होगी तो वहां विनाश तय है। इंडिया और भारत में क्या अंतर है वो थोड़ा सा आज भेद समझाने का प्रयास है। इंडिया में नंगे को मॉडल, तुच्छे को चतुर और सादे सभ्य सज्जन आदमियों को बेवकूफ मूर्ख बंधु समझते हैं। इंडिया में पैसा ही कर्म, पैसा ही धर्म, पैसे से शुरू पैसे से खत्म। यानी टकाई धर्म, टकाई कर्म, पैसे के शुरू टकाई खत्म, टके के अलावा कुछ नहीं है उसके इर्द जीवन है। मानव बहुत कुछ है, पैसा कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मैंने खुद इस भारत भूमि के लिए, अपने लिए एसडीएम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हैं, न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन लाइसेंसधारी लुटेरों के न जेब काटी है, 99% दगा धोखा मिला है। जब मानवता नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी, राष्ट्रीयता नहीं होगी, तो ऐसे देश का, ऐसे इंडिया का हम क्या फूकेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्या केवल झूठ, फरेब, लालच, गुस्सा, जल्न, टुचापन, अहंकार यही रह जाएगा इंडिया में? इतने लोगों को मुंह मांगी फीस दी है, फुल इज्जत मान सम्मान दिया है, उसके बाद भी जब हम मन कर्म वचन से एकल चरित्र नहीं रहेंगे, एकल व्यक्तित्व नहीं रहेगा, एकल ध्येय जुबान नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे इस इंडिया का? जब सारे देश के नागरिकों में कोई मानवता, करुणा, वेदना, संवेदना, किसी परेशान, पीड़ित पर इंसान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे ऐसे इंडिया का? ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में, ऐसे देश में कोई भी सच्चा, सज्जन, स्वाभिमानी व्यक्ति या परिवार नहीं रह सकता। 1947 से लेकर 2022 तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी विषय नहीं आता जिससे सारा पक्ष और विपक्ष सब कुछ उस राष्ट्रीय हित में एक हो जाए। एक पार्टी राष्ट्रीय हित में ये कानून लेकर आती है या विधेयक लेकर आती है, तो दूसरे पार्टी पक्ष उसको विरोध में खड़ी हो जाती है। तो सारे देश की राजनीतिक पार्टियां जो पक्ष में है, विपक्ष में है। भारत को
भारत बनाने के लिए, इंडिया से भारत की ओर ले जाने के लिए, इंडिया शब्द संवैधानिक रूप से हटाने के लिए अब सारी राजनीतिक मतों का एक मत होने का समय आ गया है। यहाँ से आप चूक गए तो पता ना कहाँ जाकर महाविनाश होना निश्चित होना है। और इस देश का अस्तित्व है तो आपकी राजनीति चमकेगी। जब देश ही खंडित हो जाएगा, खंड खंड टुकड़ों हो जाओगा, तो राजनीति का क्या है, यहाँ लाशों में चमकाओगे। तो समस्त राजनीतिक पार्टियां, उसमें भी 99% है ऐसे हैं जो केवल सत्ता भोगने के लिए, सुख सुविधा के लिए ले जाने जाते हैं, अपने पैसा, पावर, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं, और वे अपने मानवीय मूल्य भूल जाते हैं, मानवीय करते हुए भूल जाते हैं, नैतिक करते हुए भूल जाते हैं, राष्ट्रीय करते हुए भूल जाते हैं। तो ऐसे माहौल और ऐसे समाज में रहकर क्या करें, जब अंदर से हम संवेदनाहीन हो जाएंगे, मानवताहीन हो जाएंगे, दया करुणा से वंचित हो जाएंगे, मानवता राष्ट्र से वंचित हो जाएंगे, तो वो एक जंदाभास बन के जिएंगे, जैसे कि अधिकतर व्यक्ति अभी यहाँ पर रहेंगे। वो विश्वास, सहयोग, भावना सब खत्म हो गया, डैमेज है, जंदाभास से घूम रही है हमने। तो मेरा ये सवाल है, जब ऐसे माहौल समाज में कैसे रह पाओगे, इसका जवाब दे मुझे भारतीय, ये सभ्य भारतीय देव, सज्जन भारतीय देव, जो भारत को से प्रेम करते हैं, भारतीयता से प्रेम करते हैं। यानी भावना, शुभकामनाओं के साथ मैं योगी माथुर आपसे विदाई देता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम धैर्य धारणम, ओम धैर्य धारणम, ओम